नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 7th पे कमीशन के बाद में जो 8th पे कमीशन आया उसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, क्या क्या उसमें नई व्यवस्था आई है, नया फॉर्मूला आया है जिससे सरकार को भी इजाफा हो और उसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा हो, कर्मचारियों को भी फ़ायदा हो। तो सरकार एक फार्मूला बना रही है जिससे कि नई व्यवस्था सामने आए, नए फार्मूले लागू किए जाए, नए विचार रखे जा रहे हैं सामने। तो उस पर हम पूरी बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए कि अब वेतन आयोग की जगह नई व्यवस्था का प्रस्ताव है। 7वें और 8वें वेतन आयोग के बीच में वेतन वृद्धि में अंतर है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया मॉडल पेश किया गया है और व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण वेतन कैसे बढ़ेगा, ये सवाल है। तो सरकार ने नए वेतन आयोग की बजाय नए दृष्टिकोण का समर्थन किया है और कर्मचारियों के वेतन में सुधार के नए प्रस्तावों पर विचार अभी भी चल रहा है। तो इसके साथ ही हम बताते हैं कि सरकार का नया फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम सारी बातें करेंगे और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि नए फॉर्मूले में कर्मचारियों का डीए 50% बढ़ने पर सैलरी में स्वतः बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा। यानी कि पहले जो 7th पे कमीशन में आपका डीए 46% था वो 50% हो रहा है, आपका डीए 4% बढ़ रहा है। तो इससे ये बात तो स्वाभाविक है कि आपके सैलरी में तो इजाफा होना ही होना है। और दूसरी बात कि नया निर्णय अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है लेकिन युवा कर्मचारियों को इससे अधिक लाभ होगा। तीसरी बात है कि नए फॉर्मूले से करीब 68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी योजना लगभग 52 लाख पेंशन भोगियों को भी बढ़ते लाभ प्रदान करेगी। तो यह आप सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। और डीए में बढ़ोतरी होने पर स्वचालित भुगतान सुनिश्चित करने का नया तरीका आपको बताया जाएगा। इससे कर्मचारियों को स्वतंत्रता से वेतन में लाभ हो सकता है। नई योजना सामान्य कर्मचारियों को और भी अधिक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देगी। इस फॉर्मूले को पूरा कर सरकार कर्मचारियों का आत्मविश्वास को मजबूती से बढ़ाएगी। यानी कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो एक अलग सा रिश्ता होता है वो और भी मजबूत हो जाएगा और कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होगी। तो ये आप सभी के लिए, सरकार के लिए भी अच्छी है और आपके लिए भी अच्छी बात है। तो अब देखिए कि सरकार ने नया फॉर्मूला तो बना लिया, अब देखते हैं कि कैसे बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इस नए फॉर्मूले से। तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक नया उपाय पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय कर्मचारियों की दक्षता पर फोकस करेगा। नए वेतन वृद्धि के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस फॉर्मूले का पालन कैसे किया जाए और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर विचार किया जा रहा है। वेतन वृद्धि के प्रस्ताव का लक्ष्य कर्मचारियों का समर्थन हासिल करेगा और वित्त मंत्रालय प्रदर्शन के आधार पर नए वेतनमान का अध्ययन करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कर्मचारियों का प्रदर्शन होगा उसी प्रकार से उनके वेतन मान को बढ़ाया जाए, इस पे भी ध्यान रखा जा रहा है, इस पे भी काम किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। सरकार वेतन वृद्धि में अवमूल्यन की संभावनाएं बढ़ रही है। कहने का बात यह है कि जिस प्रकार प्राइवेट कर्मचारियों में, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में वो कंपटीशन वाली बात होती है, उसी प्रकार से अब गवर्नमेंट चीज़ों में भी लागू होगा, जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और कर्मचारी मन लगाकर काम भी करेंगे और उसी के हिसाब से उनको सैलरी भी दी जाएगी। अब देखते हैं कि उत्कृष्ट कर्मचारी प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों का अध्ययन किया जाएगा। ये देखिए वही बात सामने आ गई कि जो उत्कृष्ट कर्मचारी होगा उसको और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों का अध्ययन किया जा रहा है। एक बार नया वेतन वृद्धि फॉर्मूला स्थापित हो जाने के बाद सभी कर्मचारियों पर इसे लागू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि 7वां वेतन आयोग या 7th पे कमीशन करीब 6 साल पहले वेतन आयोग के जरिए वेतन बढ़ाने की बजाय नई चर्चा शुरू की गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा कि वेतन आयोग की जगह नए विचारों की जरूरत है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के नए तरीके सुझाए। मोदी सरकार अब अरुण जेटली के सपने को पूरा करने की तैयारी में है। सरकार ने वेतन बढ़ाने के नए उपायों पर विचार किया है। अब देखिए 7वां वेतन आयोग, इसकी बजाय सरकार ने वेतन आयोग के स्थान पर नए चरणों की योजना बनाई है। इस पर पहल में सरकार का इरादा कर्मचारियों को अधिक लाभ देने का है। सरकार ने सैलरी बढ़ाने की नई दिशा में कदम उठाने का फैसला लिया है और इसी प्रयास में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था सरकार लागू करने जा रही है जिससे आप सभी को फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।